देख रहे हैं वो 450 HP प्रो बुक है। तो चले जी इसके सबसे पहले लुक देख लेते हैं। HP का हमें लोगो मिल जाता है, यहाँ पे हमें SD कार्ड, बड़ा SD कार्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। इस तरफ देखें तो इस तरफ हमें 2 USB पोर्ट प्लस HDMI, अर्थनेट प्लस VGA भी दिया जाता है, साथ चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और इस तरफ देखा जाए तो DVD रूम प्लस 2 USB पोर्ट और 2 हमें मिल जाती हैं ऑडियो जैक के ऑप्शन। इस तरफ हमें HP का कंप्लीट नेम मिल जाता है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है सिल्वर कलर में, ब्लैक में और सिल्वर में। चलो जी इसको एक दफ़ा देखते हैं वन हैंड है या सिंगल हैंड में ओपन हो जाएगा। तो जी ये वन हैंड ही है। तो ये इस टाइम हमारे पास लैपटॉप हमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रो बुक मेंशन है यहाँ पे, ठीक है जी। ये कीबोर्ड मिल जाता है हमें इसका, यहाँ पे लोगो मिल जाता है, साथ ही हमारे पास बायोमेट्रिक थंब मिल जाता है। i5 में 4th जनरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो बुक का मॉडल 450 भी मेंशन है। तो इसे ऑन कर लेते हैं और साथ ही HP का लोगो भी हमें मिड में मिल जाता है। तो HP का लोगो आया, उसके बाद विंडोज़ आ रही है। इसमें नॉर्मल HDD हार्ड होगी तो थोड़ा सा टाइम लेगा डिस्प्ले में आने में, डेस्कटॉप तक पहुँचते। ये आने वाला है जी इस टाइम। HDD हार्ड पे आप मैक्सिमम 35 से 40 सेकंड पे डेस्कटॉप आने में टाइम लग जाता है इसको। ठीक हो गया जी। हमने सबसे पहले क्या चेक करना होता है, हमने स्पेसिफिकेशन चेक करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, दिस PC में राइट क्लिक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी खोल कर देख लेते हैं जी। 4 GB रैम है, i5 है, 4 है ये, ठीक है जी। मॉडल कैसे पता चलेगा अगर आपके पास मॉडल मैंशनड ही नहीं हो तो आपने क्या करना है, चलिए आपके भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ खोल लेते हैं। यहाँ वो बता देगा कि जी इसकी जो है i5 में है, 4th जनरेशन है, 4 GB रैम के साथ है, बस इसके अलावा और नहीं वो कुछ बता सकता। आपने प्रोफेशनल वे में चेक करने के लिए क्या करना है, सर्च में लिखना है DirectX इसे ओपन करना है। यहाँ पे यस करेंगे, 5 से 6 सेकंड लगाएगा। उसके बाद ये आपको पूरा फैच करके दे देगा इसका डाटा, पूरा लैपटॉप क्या है क्या नहीं है। ये मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 HDD हार्ड में थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है, और अगर आप SSD पे करेंगे तो मैक्सिमम 4-5 सेकंड लेता है। चलिए जी आप यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये इसका मैन्युफैक्चर देख लें, HP है, मॉडल नंबर HP प्रो बुक 450G1, बायोस ये है, प्रोसेसर में i5 4th जनरेशन है, 4 CPUs के साथ है, 2.5 GHz में है, 4 GB रैम है और DirectX 12 सपोर्टेड है। डिस्प्ले में आ जाएंगे, डिस्प्ले में बता रहा है 4600 HD ग्राफिक्स है इसके इंटेल के, और 112 VRAM है और 2 GB इंटेल की है। स्पीकर्स में देख सकते हैं, अगर स्पीकर्स में ये 2 लाइंस हैं और यहाँ पे NA है तो मीन्स के स्पीकर जेनवन है, स्पीकर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई। अगर NA की जगह मॉडल नंबर लिखे हुए हैं, कोई 1 2 3 4 इस तरह करके लिखा हो तो मीन्स के स्पीकर चेंज है, और डिफ़ॉल्ट डिवाइस येस से नो हो जाती है। और ड्राइवर नहीं होगा तो यहाँ पे मेंशन कर देता है। साथ ही इनपुट में देख सकते हैं माउस कीबोर्ड NA तो मीन्स के ठीक है, जेनवन है, कोई चेंज नहीं हुए हुए। ड्राइवर नहीं होंगे तो यहाँ पे मेंशन कर देगा। ये आपने चेक कर लिया प्रोफेशनल वे में लैपटॉप को प्रॉपर कि है क्या क्या चेंजिंग, क्या क्या है, क्या क्या चेंजिंग नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ख़ास मेन आइडिया हो जाता है इस DirectX कमांड से। दूसरा आपने बैटरी हेल्थ को चेक करना है, CMD लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, ये कमांड आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी। तो जी यहाँ पे ये हमें पाथ दे रहा है, पाथ हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करते चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है जी यूज़र में जाओ, भावलपुर कंप्यूटर्स में जाओ। हम जाते हैं जी, पहले दिस PC को ओपन करते हैं, यहाँ से C में जाते हैं, यूज़र में आते हैं, भावलपुर कंप्यूटर्स में जाते हैं, साथ इसने बैटरी जनरेट यहाँ पे कर दी। यहाँ पे हम इसकी बैटरी को देखेंगे जी, बैटरी की क्या सिचुएशन है, क्या हाल है इसके देख लेते हैं। यहाँ पे मॉडल बता देगा पहले, साथ आपने इंस्टॉल बैटरी में यहाँ पे आ जाना है। इंस्टॉल बैटरी में मैन्युफैक्चर बता रहा है प्राइमरी है, दूसरा HP है, HP का कंप्लीट नेम लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगर चेंज होगा कुछ और लिखा होगा तो बैटरी चेंज होगी। केमिस्ट्री देख सकते हैं, साथ डिज़ाइन कैपेसिटी देख सकते हैं जी, 43,000 है। फुल चार्ज कैपेसिटी भी 43,200 मीन्स के बैटरी बिल्कुल जेन्युइन और न्यू पड़ी हुई है, साइकिल काउंट्स भी 0 हैं। नीचे देख लेते हैं कि इस टाइम हमने इसकी कितनी हमने इसकी जो है टाइमिंग ली है। 4 घंटे 43 मिनट बैटरी टाइमिंग ली है, 4 घंटे 43 टाइमिंग इसकी हमने बैटरी टाइमिंग ली है। तो बैटरी टाइमिंग इसकी काफ़ी बेहतरीन और अच्छी है। अच्छा जी हमने बैटरी हेल्थ भी चेक कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैमरा, चीज़ें चेक कर लेंगे जी। कैमरा इसका कैसा है, HDD हार्ड में आ जाए तो मैं कहता हूँ मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। तो ये कैमरा इसका 720 पिक्सल है, काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका। ठीक हो गया जी, कैमरा चेक कर लिया। उसके बाद आपने ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट कर लेना है इसका। गूगल पे जाके आपने लिखना है
कीबोर्ड टेस्ट, ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट करेंगे तो उसमें कीज़ माउस की भी चेक हो जाएंगी, सारी कीज़ चेक हो जाएंगी, F1 की सीरीज़ ये वो उलट पुलट सब कुछ हो जाएगा। साउंड चेक करें, वाइट स्क्रीन खोल के इसमें ब्लैक और वाइट स्पॉट देखें, गौर से देख लें, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने पूरी इसकी जो है लुक देख लेनी है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से कोई मसला मसाइल तो नहीं है। USB पोर्ट्स लगा के चेक कर लेनी है, चार्जर लगा के देखना है, 5 मिनट चार्जर लगा के देखिए कितनी बैटरी इसने इंक्रीज़ की है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। रिव्यूज़ में आपको बताता चलूँ, ये इस टाइम वर्क स्टेशन में आ जाती है, विदाउट ग्राफिक कार्ड में वर्क स्टेशन रहता है, जिसमें आप एडोब इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, इस तरह की बेसिक सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिकेशन होती हैं, जैसे कि रिकमेंडेड होती है 8 GB रैम और SSD जो होना ज़रूरी है। तो ये इसमें आपको हर चीज़ चला के देगा, क्योंकि फैट मॉडल होता है, थोड़ा सा वर्क स्टेशन थोड़ा सा फैट होता है। तो ये प्रो बुक में हमें मिल जाती है बेहतरीन चीज़, HP प्रो बुक 450 G1, G2, G3 इसमें सब अवेलेबल है जनरेशन वाइज। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। प्राइस के बारे में बात करते चलें तो ये आपको मार्केट में 42 तक की रेंज में मिलेगा, चार्ज 8 GB 500 GB के साथ। तो आपको यूज़र रिव्यू भी दे दिया है, प्राइस के बारे में भी आइडिया दे दिया है, तो बाकी आप बार्गेनिंग करके रेट का इसका फाइनल कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चीज़ से, धोखे से, इस चीज़ों से बच सकें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी नाजाद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।